हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम टेंस के सीरीज में लेके आए हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले हमारे सारे टेंस आपके पास पहुंच चुके हैं। प्ले लिस्ट पे आप जाइएगा और सारे टेंस देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर प्रेजेंट टेंस से लेकर के पास्ट टेंस सारे कंप्लीट हो गए और फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो चुका है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पे आए हुए हैं तो इसमें क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस शब्द भी रहा होता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही क्या होता है, रहा होता है। ठीक है, तो रहा रही रहे तो इसके अंतर्गत आएंगे। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है रहा रही रहे। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है कि इसमें साथ साथ में क्या होता है, इंग फॉर्म का प्रयोग होता है। इंग फॉर्म का प्रयोग, कॉन्टिन्यूस शब्द इंग फॉर्म, परफेक्ट शब्द थर्ड फॉर्म, ये चीज़ आप ऐसे याद रखिएगा आप। ठीक है, तो क्या हुआ, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि एक आई और बी के साथ शैल भी और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग, और कॉन्टिन्यूस है तो इंग फॉर्म तो लगना ही है। ठीक है, मेरे पास एक वाक्य है, फार्मूला इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ एम बी ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमारा फार्मूला चला जाएगा। अब देखो इसके सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। जैसे हमने तरीका हमेशा आपको बताया कि ये सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले लगाया जाता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ चला करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ए बी सब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर होता है यहाँ पे वर्ब, और ये होता है यहाँ से लगता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये तरीका सीरीज एकदम सीरियल होता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये तरीका इसका होता है हर सेंटेंस का। लेकिन हम बनाते कैसे हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं, राम का क्या होगा, राम हो जाएगा। सबसे पहले हम बाकी को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो कैसे होगा, राम। ठीक है, अब राम एक वचन है, वो सॉरी आई और बी के साथ से लगना है, सबके साथ भी लगना है, तो राम के साथ फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं दूसरे नंबर पे, तो क्या होगा, बिलवी। और फिर गाना की क्या होती है, सिंग होती है, आईएनजी लगा दो क्योंकि रहा लिखा है तो सिंगिंग, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं आ सॉन्ग। यानी जहाँ पर भी दूसरे नंबर का ऑब्जेक्ट होता है ये हमेशा आखिरी में लगाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल जीरो वाले बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, गाय दूध दे रही होगी, द काऊ हो गया गाय। फिर आ जाओ हेल्पिंग वर्ब विल वी, फिर आ जाओ वर्ब पे गिविंग, अब आ जाओ ऑब्जेक्ट द मिल्क, द काउ विल बी गिविंग द मिल्क। ठीक है, गाय दूध दे रही होगी। हम कानपुर चिड़ियाघर देखने जा रहे होंगे तो हम की क्या होती है, वी होती है, और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो बी शैल वी। अब जा रहे होंगे यानी गोइंग, क्या करने, देख, गोइंग कहाँ जा रहे होंगे, टू कानपुर, अब ऑब्जेक्ट आएगा कानपुर। और फिर होता है अदर्स। अदर्स का मतलब यहाँ पे क्या था, चिड़ियाघर देखने, इसकी कहानी अलग हो गई थी, तो टू सी द जू। वी शैल वी गोइंग टू कानपुर टू सी द जू हो जाएगा। ठीक है, वे पतंग खरीद रहे होंगे तो बे की क्या होगी, दे हो जाएगी, दे। दे, अब दे के साथ क्या होगा, बिलवी, आई और बी के साथ से लगाना और सब में बिलवी लगाना है। ठीक है, दे बिलवी। खरीदना की क्या होती है, वाई होती है, आईएनजी लगा दो, बाइंग, और फिर इधर वाला नंबर आखिरी में लगाओ, द काइट। दे विल बी बाइंग द काइट या बाइंग ए काइट। ठीक है, नौकर कपड़े धो रहा होगा, द सर्वेंट विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स, द सर्वेंट विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। नौकर कपड़े धो रहा होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है, चोर रुपए चुरा होगा, रहा होगा, द थीफ विल बी स्टीलिंग द रुपीज, रुपए, स्टीलिंग रुपीज लगा दो। ठीक है, द थीफ विल बी स्टीलिंग रुपीज, चोर रुपए चुरा रहा होगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाया करते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सारे सेंटेंस बन जाएंगे। तो कैसे बनाते हैं देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
रूल नंबर 2 पे आएंगे, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नकारात्मक वाक्यों में विल, वही कंडीशन होता है, विल या सेल के बाद नॉट बी लगा देंगे, विल या सेल के बाद नॉट बी का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज दरके बी से पहले नॉट लगाना है, कंडीशन सेम रहेगी। वाक्य हमेशा यहां से बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे कोमल, और फिर बिल वी, बिल नॉट हमेशा बीच में कर देना, बिल नॉट वी, और फिर वर्ब लगाएंगे गोइंग, और ये हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में लगाते हैं, गोइंग टू टेम्पल, टेम्पल। ठीक है, कैसे क्या वाक्य था, नकारात्मक वाक्यों में बिल या सेल के बाद नॉट भी लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस नॉट भी पिंग फॉर्म ऑफ एम भी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाक्य हमारा सेम हो जाएगा। पुलिस चोर के पीछे नहीं भाग रही थी, तो कैसे बनाएंगे, द पुलिस विल नॉट बी, भागना की क्या होती है, रनिंग, रनिंग आफ्टर द थीफ, द पुलिस विल नॉट बी रनिंग आफ्टर द थीफ। ठीक है, चोर के पीछे नहीं भाग रही थी, पीछे भागने के लिए रनिंग आफ्टर लगाते हैं, चेजिंग लगाते हैं, चेजिंग माने पीछा करना होता है, चेजिंग द CHASING। ठीक है, वे उसे इतिहास नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो कैसे बनाएंगे, वे यानी दे विल नॉट बी टीचिंग हिम हिस्ट्री, दे विल नॉट बी टीचिंग हिम हिस्ट्री, वे नहीं पढ़ा रहे होंगे, दे विल नॉट बी टीचिंग, ठीक है, उसे इतिहास, हिम हिस्ट्री। ठीक है, सूर्य पूरब में नहीं निकल रहा होगा, सूर्य पूरब में नहीं निकल रहा होगा, तो कैसे आप बनाएंगे, द सन विल नॉट बी राइजिंग इन द ईस्ट, द सन विल नॉट बी राइजिंग इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में नहीं निकल रहा होगा। कैलाश पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, तो कैसे बनाएंगे, कैलाश विल नॉट बी रीडिंग आ लेटर, कैलाश विल नॉट बी रीडिंग अ लेटर, कैलाश पत्र नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, तुम्हारे भाई साहब आगरा से नहीं आ रहे होंगे, तो कैसे बनाएंगे, योर ब्रदर, फिर वही कंडीशन है, विल नॉट बी कमिंग, अब से के लिए हमेशा फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम आगरा, योर ब्रदर विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम आगरा। नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप इसको वाक्य को बना लेते हैं। कैसे बनाया, तो कैलाश विल नॉट बी रीडिंग अ लेटर, अगला है द सन विल नॉट बी राइजिंग इन द ईस्ट, योर ब्रदर विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम आगरा। इस तरीके से आप सेंटेंस बना लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 पे चलेंगे। इंट्रोगेटिव बिल्कुल सेम रहता है, केवल क्या होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बिल या सेल को आगे लिख देंगे, बाद बाकी पूरा वैसे उतार देंगे। नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट भी, यहाँ लिख लेना, यहाँ मत काट देना। ठीक है, मैं समझा रहा था आपको, अब आगे बढ़ेंगे उस पर। ठीक है, रूल नंबर 3 मेरे पास क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीका को होता है, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप वाले में क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, बिल या सेल को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। बिल या सेल क्या होता है, देखिए जरा, सबसे पहले क्या होगा, बिल या सेल होगा, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लेइंग फॉर्म, बाद बाकी सेम चलता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूरी लगना है, जब क्वेश्चन मार्क वर्ड ही है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या, तुम उसे बुला रहे होगे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बिल या सेल लगाना है। तुम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, विल यू। अब बुलाना की क्या होती है, कॉल होती है, CALLING, कॉलिंग। सॉरी, हमने गलत कर दिया है, बी नहीं लगाया। कैसे बुलाएंगे, बिल यू वी, विल यू वी कॉलिंग हिम, क्या तुम उसे बुला रहे होगे, विल यू वी कॉलिंग हिम। ठीक है, क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा, फिर वही बात है, विल आगे कर दो, विल द वॉशरमैन वी वॉशिंग द क्लोथ्स, विल द वॉशरमैन वी वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा, विल द वॉशरमैन बी वॉशिंग द क्लोथ्स। यानी बिल के साथ सब्जेक्ट फिर बी लगाना है। विल द गेस्ट
गेस्ट बी नॉट बी, क्या है नहीं भी लिखा है तो फिर बी से पहले, नॉट हमेशा बी से पहले लगता है, ठीक है, बी का दोस्त होता है। विल द गेस्ट नॉट बी, जाना की क्या होगी, गोइंग टू होम। विल द गेस्ट नॉट बी गोइंग टू होम, क्या मेहमान घर नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। अगला है क्या माता जी चौपाई नहीं याद कर रही होंगी, कैसे बनाएंगे, विल द मदर नॉट बी लर्निंग वर्सेज, विल मदर नॉट बी लर्निंग वर्सेज, क्या माता जी चौपाई नहीं याद कर रही होंगी। क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे होंगे, तो कैसे बनाएंगे, विल दे, हमें सब भी बाद में लगाना है, फिर सहायता कहना कि हेल्पिंग, और फिर तुम्हारी की यू, लास्ट के लिए तुम्हारी की यू लगाई जाती है। विल दे बी हेल्पिंग यू, क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे होंगे, ठीक है। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा, कैसे बनाएंगे, विल द पियोन नॉट वी, रिंग माने बजाना होता है, रिंगिंग दी वेल, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। आपने देखा होगा कि मैंने हर जगह सबसे पहले बिल ऐसा लगाया है, फिर सब्जेक्ट लगाया तब भी लगाया, अगर नाट है तो बी से पहले नाट लगा दिया, बाद बाकी इंग फार्म फिर ऑब्जेक्ट, बाद कहानी खत्म। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं फर्स्ट टाइप वाले वाक्य, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। केवल एक रूल इसका और बचा है, बस हमारा टेंस ओवर हो जाएगा। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि बीच में प्रश्नवाद शब्द आते हैं, यानी कंडीशन सेम रहेगी, खाली इसके आगे यहाँ पे WH वर्ड लगा दो, क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड यहाँ लिख दो, WH वर्ड, बस हो गया सेकेंड टाइप, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सरल होता है सेकेंड टाइप, खाली आप क्वेश्चन वर्ड इधर आगे लगा देंगे, सर्वप्रथम शब्द अंग्रेजी लिखते हैं, विलयासल के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। कैसे, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड टाइप, बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब कहाँ क्यों कैसे आने पर सबसे पहले उन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर विलयासल के बाद कर्ता लगाते हैं, ठीक है, विलयासल के बाद कर्ता लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विलयासल, फिर सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, विलयासल, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर बी, फिर इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है, क्यों लिखा है तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगा दो, वाई, फिर तुम है तो क्या लगना है, विल लगना है, वाई विल, और फिर इसकी अंग्रेजी लगाओ, वाई विल यू, और तब भी लगाना है, ठीक है। और गाली देना क्या होती है, एब्यूज होती है, एब्यूजिंग, और फिर लगा दो ऑब्जेक्ट, वाई विल यू बी एब्यूजिंग राम, वाई विल यू बी एब्यूजिंग राम, तुम राम को गाली क्यों दे रहे थे, ठीक है, हो गए। वह कब स्कूल जा रहा हुआ, तो देखो कब मिल गया, क्वेश्चन मार्क कौन सा मिला, कब, व्हेन, फिर विल लगा दो, फिर वाकई ही बी गोइंग टू स्कूल, व्हेन विल ही बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल कब जा रहा होगा, व्हेन विल ही बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। माता जी किसे पढ़ा रही होंगी, तो किसे की क्या होती है, होम होती है, होम विल मदर बी, पढ़ाने की क्या होती है, टीच होती है, टीचिंग। होम माने किसे होता है, माता जी किसे पढ़ा रहे होंगे, तो होम विल मदर बी टीचिंग, माता जी किसे पढ़ा रही होंगी, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा है, ये प्रतिदिन कितना काम कर रहे होंगे, तो कितना क्या होती है, हाउ मच होती है, हाउ मच वर्क, फिर विल, तब दे लगाएंगे, फिर वी, फिर डूइंग, करना क्या होगी, डूइंग, और प्रतिदिन की डेली, DAILY, हाउ मच वर्क विल दे बी डूइंग डेली, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाउ मच वर्क विल दे बी डूइंग डेली, ठीक है। अगला है राहुल क्या लिख रहा होगा, तो क्या की क्या होती है, वाट होती है, वाट विल राहुल वी राइटिंग, वाट विल राहुल वी राइटिंग, राहुल क्या लिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वे कहाँ सो रहे होंगे, तो कहाँ की क्या होगी, वेयर विल दे वी स्लीपिंग, वेयर विल दे बी स्लीपिंग, वे कहाँ सो रहे होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसका हम वाले बाकी 2-3 है वो भी बनवा देते हैं, कुछ नहीं करना है, खाली आपको WH वर्ड लिखना है, फिर विलियस बाद बाकी सेम रहेगा, विलियस सेल सब्जेक्ट, फिर बी, फिर इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकेंड टाइप उसका वाला जो वाक्य होते हैं ज़्यादा अंतर नहीं होता है, रूल वही होते हैं, वाले वाक्य 4 वाक्य दिए गए, इनको भी बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास वाक्य है, झूठ कौन बोल रहा होगा, तो कौन की क्या होती है, हु होती है,
हु विल बी। हु, इसे हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता है तो इसीलिए विल बी एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो कैसे होना कि हु विल बी टेलिंग अ लाई। हु विल बी टेलिंग ए लाई, सेब कौन तोड़ रहा होगा। अगला क्रिकेट कौन खेल रहा होगा, तो कैसे सुनाएंगे हु विल बी प्लेइंग क्रिकेट। हु विल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेला हो, बस आपको विल बी लगाना है, चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, विल बी लगाना है केवल आपको। अगला है मेरे पास नंबर 3, सेब कौन तोड़ रहा होगा, तो कैसे बनाएंगे हु विल बी प्लकिंग द एप्पल। हु विल बी प्लकिंग द एप्पल। मंदिर में कौन सो रहा होगा, तो हु फिर विल बी स्लीपिंग इन द टेम्पल। हु विल बी स्लीपिंग इन द टेम्पल, मंदिर में कौन सो रहा होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारा टेंस ओवर हो गया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी, अगर आपने टेंस यहाँ तक देखा ही है तो आप लोगों को लाइक भी बनता है, और हो सके तो हमारे पास कमेंट भी किया करो, बताया करो कि टेंस आपको कैसा लगा, ताकि हम और भी अच्छा रिस्पांस आपको दे सके। कोई कमी है तो उसको बताया करो। तो आगे हम लोग अब इसके बाद बढ़ेंगे।